तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम जो सीरीज चालू कर रहे हैं, तो सुंदरकांड की सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें मैं 5 वीडियो में पूरा सुंदरकांड आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण वानर कैसे बन गया भगवान श्री राम जी का सबसे बड़ा भक्त और सबसे शक्तिशाली योद्धा। कैसे एक छलांग ने इतिहास बदल दिया। आज हम शुरू कर रहे हैं सुंदरकांड की दिव्य कथा, जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि जीवन बदलने वाली एक शक्ति है। तो कथा का आरंभ करते हैं जय श्री राम बोल के। तो दोस्तों, सुंदरकांड रामचरितमानस का सबसे विशेष भाग है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसे सुंदर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हनुमान जी का कार्य सुंदर है, सीता माता की भक्ति सुंदर है और श्री राम का प्रेम भी सुंदर है। कहते हैं जो भी श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके जीवन से संकट, भय और नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसलिए इसे संकट मोचन पाठ भी कहा जाता है। तो अब कथा शुरू होती है कि जब श्री राम और लक्ष्मण जी सीता माता की खोज में वानर सेना को भेजते हैं, तो वानर सेना चारों दिशाओं में निकलती है, लेकिन कई दिनों के खोजने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती है। सब निराश हो जाते हैं। तभी जामवंत जी, जो सबसे बुद्धिमान और अनुभवी थे, हनुमान जी की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान, तुम क्यों चुप बैठे हो। तो हनुमान जी विनम्रता से कहते हैं, मुझे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। ठीक है। उसके बाद तब जामुन जी उन्हें उनकी असली पहचान बताते हैं कि तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे समान बलवान कोई नहीं है, तुम चाहो तो समुद्र भी पार कर सकते हो। ये सुनते ही हनुमान जी के अंदर सोई हुई शक्ति जाग जाती है। यही सबसे कभी कभी हमें अब इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि कभी कभी हमें अपनी ताकत याद दिलाने के लिए किसी जामुन की भी जरूरत होती है। राइट। तो सॉरी, हनुमान जी अब अपने असली रूप में आ जाते हैं। वे पर्वत के समान विशाल हो जाते हैं। उनकी गर्जना से पूरा वातावरण भी गूंज उठता है। ठीक है। और वो कहते हैं जय श्री राम, और फिर वे समुद्र की ओर दौड़ते हैं और एक विशाल छलांग लगाते हैं। ये सिर्फ छलांग नहीं थी, ये विश्वास की उड़ान थी। तो जब आप भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी दूरी एक बड़ी नहीं होती है। तो इससे हमको ये सीखने मिलती है। लेकिन देखा जाए तो लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। सबसे पहले मैनाक पर्वत आता है। वो कहता है हे हनुमान, थोड़ा विश्राम कर लो। लेकिन हनुमान जी कहते हैं जब तक राम का काम पूरा ना हो, विश्राम नहीं। फिर आती है सुरसा, जो उन्हें निगलने की कोशिश करती है। हनुमान जी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, छोटे होकर उनके मुंह में जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। फिर आती है सिंहिका, जो उनकी छाया पकड़ लेती है। हनुमान जी उसे समाप्त कर देते हैं। तो जीवन में हर स्तर पर अलग अलग तरह की समस्या आती है। कहीं आराम का लालच, कहीं परीक्षा, कहीं बाधा, लेकिन जो लक्ष्य पर ध्यान रखता है वही आगे बढ़ता है। तो अंत में हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। वहां लंकिनी नाम की राक्षसी उन्हें रोकती है। दोनों के बीच युद्ध होता है और हनुमान जी उसे पराजित कर देते हैं। लंकिनी कहती है आज से लंका का विनाश शुरू हो गया है, और हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, यह था सुंदरकांड का एक पहला भाग। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हनुमान जी कैसे सीता माता को खोजते हैं और उनसे मिलते हैं। ठीक है। तो आज की इस छोटे से वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो। तो आप सभी को फिर से जय श्री राम और जय हनुमान।